हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम नए लेसन का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके जो राइटर हैं वो हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। स्टेंजा बाई स्टेंजा पढ़ेंगे। In July 1976, my wife May, son Jonathan, 6 daughter Sujani, 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. Our boats, Babe Barker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out, testing it in the roughest weather we could find. इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। जुलाई 1976 में मैं अपनी पत्नी मैरी, 6 साल के बेटे जोनाथन और 7 साल की बेटी सुजैन के साथ प्लाईमाउथ इंग्लैंड से सारे विश्व की ऐसी समुद्री यात्रा का अनुकरण करने निकल पड़ा जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। बड़े लंबे समय से मैरी, मैंने और 37 वर्षीय बूढ़े व्यवसायी ने प्रसिद्ध खोजकर्ता जेम्स कुक के बाद समुद्री यात्रा के सपने लिए थे, और पिछले 16 सालों में हमने अपना खाली समय ब्रिटिश नदियों में हमारी समुद्री यात्रा से संबंधित कुशलताओं को तेज, समृद्ध विकसित करने में बिताया था। 23 मीटर लंबी और 30 टन लकड़ी से बनी हुई हमारी सुंदर नाव वेब वॉकर लहरों पर चलने वाली को व्यावसायिक दृष्टि से बनाया गया था। हमने इसे बिल्कुल ठीक बनाने और ख़राब मौसम में इसका परीक्षण करने में कई महीने बिता दिए। नेक्स्ट स्टेंजा। द फर्स्ट लेग ऑफ वर प्लान्ड 3 years, 100 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. हिंदी ट्रांसलेशन। हमारे नियोजित 3 सालों का पहला चरण हमारी 10,500 किलोमीटर की यात्रा खुशी से बीत गई, जो कि हमने अफ्रीका के दक्षिणी तट से केप टाउन तक की थी। पहली यात्रा में पूर्व की तरफ जाने से पहले हमने 2 मल्लाहों, अमेरिका निवासी लैरी विजिल और स्विस हार्ब सिगलर को किराए पर लिया और संसार के सबसे ज़्यादा खराब विषम समुद्र दक्षिणी भारतीय समुद्र का सामना करने के लिए उनकी मदद ली। नेक्स्ट स्टेंजा। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन we began to encounter strong gales. For the next few weeks they blew continuously. Gales did not worry me
but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our mainmast. December 25 found us 3,500 kilometers east of the Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. हिंदी ट्रांसलेशन। केप टाउन से बाहर दूसरे दिन हमने तेज हवाओं का सामना किया। अगले कुछ सप्ताह तक तेज हवाएं लगातार चलती रहीं। तेज हवाओं ने मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन लहरों का आकार बहुत खतरनाक था। लहरें 15 मीटर ऊंची थीं। हमारे जहाज के मुख्य मस्तूत तक ऊंची। 25 दिसंबर को हमने केप टाउन के पूर्व में 3,500 किलोमीटर तक पहुंच गए। बहुत ख़राब मौसम के बावजूद हमने क्रिसमस मनाते हुए एक अद्भुत छुट्टी बिताई। नए साल पर मौसम में कोई सुधार नहीं आया, लेकिन हम तर्क कर रहे थे कि यह जल्दी बदल जाएगा, और यह बदल गया, लेकिन बदलाव बहुत बुरा था। मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया था। नेक्स्ट स्टैंजा। At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm. Jib and were still making 8 knots. As the ships were to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything bent through our life raft drill, attached lifelines, domed wild skins and life jacket, and waited. हिंदी ट्रांसलेशन है। 2 जनवरी को प्रातःकाल लहरें बहुत विशाल थीं। हम तूफान से रक्षा के लिए केवल एक छोटी तिकोनी पाल के साथ यात्रा कर रहे थे और 8 मीटर समुद्री नाव को पार कर रहे थे। जैसे ही जहाज हर लहर की वजह से ऊपर की ओर उठता, तो हम अनंत विशाल समुद्र को अपनी तरफ आते हुए देख सकते थे, और हवा की चीखें, जोरदार आवाज़ें और बौछारों की आवाज़ कानों के लिए दर्दनाक थी। नाव को धीमी करने के लिए हमने पाल नीचे गिराई और एक बड़ी मजबूत रस्सी का फंदा बनाकर जहाज के पिछले भाग से बांध दी। उसके बाद हमने हर चीज़ को दोबारा बांध दिया, अपनी वायु नौका निकाली, रक्षा के लिए रस्सियाँ बांध ली, वाटरप्रूफ कपड़े तथा रक्षक जैकेट पहने और इंतज़ार करने लगे। नेक्स्ट स्टैंजा। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towards our of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. हिंदी ट्रांसलेशन है। आगामी विनाश का पहला संकेत अशुभ खामोशी के साथ 6 बजे शाम को आ गया। हवाएं रुक गईं और आसमान तुरंत काला हो गया। तब एक तेज दहाड़ आई और एक विशाल बादल जहाज के पिछले भाग की तरफ
छा गया। डर से मैंने महसूस किया कि यह बादल नहीं है बल्कि एक लहर है जिसे दूसरों की तरह ही मैंने भी कभी नहीं देखा था। यह बिल्कुल लंबे रूप में थी और बाकी लहरों से लगभग दुगनी ऊंची थी। यह टूटती हुई भयानक पर्वत शिखर की तरह लग रही थी। नेक्स्ट स्टैंजा। द रोअर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज द स्टर्म मूव्ड एज अप द फेस of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. हिंदी ट्रांसलेशन। दहाड़ बढ़कर गर्जन हो गई, जैसे कि जहाज का पिछला भाग लहरों से ऊपर की ओर उठा, और एक पल के लिए मुझे लगा कि इस पर चढ़ सकते हैं, पर तभी विशाल विस्फोट ने जहाज को डेक को हिला दिया। हरे और सफ़ेद पानी के जोरदार बहाव ने जहाज पर टूट पड़ा। मेरा सिर पहिए में जा टकराया। मुझे पता था कि जहाज के बोर्ड से ऊपर लहरों में उड़ सकता हूँ और लहरों के नीचे डूब सकता हूँ। मैंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैंने होश खो रहा था, मैंने बिल्कुल शांति महसूस की। नेक्स्ट स्टैंजा है। Unexpectedly, my head popped out of the water. A few meters away, Wavebacker was near, capsizing her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrail and sailed through the air into Wavebacker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. हिंदी ट्रांसलेशन। असंभावित रूप से मेरा सिरा पानी से ऊपर आ गया। कुछ मीटर दूर वेववॉकर जहाज उलटने ही वाला था। उसके मस्तूल बिल्कुल गिर गए थे। तभी एक लहर ने उसे सीधा कर दिया। मेरी जीवन रक्षक रस्सी झटके से तन गई। मैंने सुरक्षा रेल पकड़ी और हवा में तैरकर वेववॉकर जहाज का नाम है कि मुख्य भाग में चला गया। बाद में आने वाली लहरों में मुझे डेक के चारों ओर एक चिथड़े की गुड़िया की तरह उछाल दिया। मेरी बाईं पसली टूट गई। मेरा मुंह पानी से भर गया और टूटे दांतों से भर गया। किसी तरह से मैंने पहिए को ढूंढा और जहाज पर कंट्रोल रखने वाले यंत्र को सीधा किया ताकि अगली लहर का सामना कर सकूं। नेक्स्ट स्टैंजा। वाटर वाटर एवरीवेयर आई कुड फील दैट द शिप had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. "We are sinking," she screamed. "The decks are ashamed. We are full of water." हिंदी ट्रांसलेशन। पानी पानी सभी जगह मैं महसूस कर सकता था कि जहाज के निचले हिस्से में पानी था, परंतु जांच करने के लिए पहिए
छोड़ने का साहस मुझे नहीं था। अचानक सामने हैच जहाज का दरवाज़ा खुला और मेरी मैरी दिखाई दी। हम डूब रहे हैं, वह चिल्लाई। डेक टूट गए हैं, हम पानी से भरे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेंजा। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज ए scrambled for the hatch. Larry and Herb were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. Cloths, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. हिंदी ट्रांसलेशन है। पहिया पकड़ो, मैं चिल्लाया जब मैं हैच की तरफ रेंगा। लैरी और हैर्ब पानी को पागलों की तरह बाहर निकाल रहे थे। टूटी हुई लकड़ी अजीब तरह के कोनों पर पड़ी थी। जहाज के एक तरफ का भाग अंदर की तरफ बैठ गया था। कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स और खिलौने गहरे पानी में डुबकी लगा रहे थे। नेक्स्ट स्टेंजा है। I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. But my head hurt a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. हिंदी ट्रांसलेशन। मैं आधा तैर रहा था, आधा रेंग रहा था बच्चों के कैबिन में। क्या आपका ठीक है? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने ऊपर वाले दीवार पर लगे बिस्तर से जवाब दिया, परंतु मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लग गई है। स्यू ने अपनी आँख के ऊपर उभरे हुए भाग की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरे पास सिर में चोट के कारण ऊपर उठे भाग के लिए चिंता करने का समय नहीं था। नेक्स्ट स्टेंजा। After finding a hammer, shrew and canvas, I struggled back on deck. With a starboard side based open, we were talking barter with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. हिंदी। एक हथौड़ा, पेंच और कैनवास ढूंढने के बाद मैंने फिर से डेक पर जाकर संघर्ष किया। टूटकर खुल गई दीवार से हम हर उस लहर का पानी बाहर निकाल रहे थे जो हमारे ऊपर गिर रही थी। यदि मैं कुछ मरम्मत नहीं कर सका तो हम अवश्य डूब जाते। नेक्स्ट स्टेंजा। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. हिंदी। किसी तरह से मैं कैनवास को फैलाने में कामयाब हुआ और जल निरोधक हैच कवर को सुरक्षित किया। कुछ पानी नीचे से आना जारी था, परंतु अत्यधिक तो बाहर ही मोड़ा जा रहा था। नेक्स्ट स्टेंजा। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump circuited. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the foresail, the jib, the dinghies and the main anchor. हिंदी। ज़्यादा समस्याएं तब खड़ी हुई जब हमारे हैंड पंप केबिन के आसपास तैर रहे मलबे से रुक गए और बिजली वाला पंप शॉर्ट सर्किट हो गया। पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। वापस डेक पर आकर मैंने पाया कि जहाज
पर 2 हैंडपंप खुले थे। आगे का पाल एक छोटा पाल, डिंगी और मुख्य लंगर के साथ। नेक्स्ट स्टैंजा है, Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an outpipe and was thankful to find that it worked. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. We were getting no replies from our mayday calls, which was not surprising in this remote कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी, तब मुझे याद आया कि हमारे पास एक और बिजली का पंप चार्ट रूम के फर्श के नीचे था। मैंने इस पर बाहर वाला पंप जोड़ा और धन्यवाद दे रहा था कि यह काम कर रहा था। रात में खत्म होने वाले पानी को बाहर निकालने, जहाज को चलाने और रेडियो पर काम करने के ठंडे नियमित कार्यक्रम में बीती। हमें अपने आपत्ति के समय भेजे के सिग्नलों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यह इस दूर के क्षेत्र में हैरानी की बात नहीं थी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड, Sue had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save all of us all. हिंदी, शिव का सिर चिंताजनक रूप से सूज गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी बन गई थीं और अब उसने बाजू में एक गहरा कट दिखाया। जब मैंने पूछा कि उसने अपनी चोटों को पहले क्यों नहीं बताया, उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहती थी। अब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। Next stanza, by morning on January 3, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. हिंदी, 3 जनवरी की सुबह तक हैंडपंपों के पास हमारे लिए पानी पर काबू पाने के लिए पर्याप्त पानी था ताकि हम 2 घंटे का आराम कर सकें। परंतु अब भी हमारे पास पानी के स्तर के नीचे एक बड़ी दरार थी और चेक करने पर मैंने पाया कि जहाज के लगभग सभी रिब फ्रेम आधार बल्ली तक टूट गए हैं। वास्तव में एक दूसरे भाग को थामने के लिए कुछ भी नहीं था, छोड़कर कुछ अलमारी की दीवारों के। नेक्स्ट स्टैंजा, we had survived for 15 hours since the wave hit, but wave Bakar would not hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them in Amsterdam was a French scientific base,
Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary इंजन आउट ऑफ एक्शन। हिंदी। लहरों के हमले से 15 घंटे बाद तक हम बच रहे थे, परंतु वेव वॉकर हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया जाने तक बचा नहीं रहेगा। मैंने अपने चार्ट देखे और गणना की कि कुछ 100 किलोमीटर पूर्व की तरफ 2 छोटे टापू थे। उनमें से एक इले एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक देश था। मेरी एकमात्र आशा इस विशाल समुद्र में इन सुई की नोक जितनी जगह घेरने वाले टापुओं पर पहुंचने की थी। हमारे चांस वास्तव में कम ही थे। बड़ी लहरों ने हमारे सहायक इंजन को खराब कर दिया था। नेक्स्ट स्टेंजा। ऑन जनवरी 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands where Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. हिंदी। 36 घंटे लगातार पानी बाहर निकालने के बाद 4 जनवरी को हम जहाज में कुछ सेंटीमीटर पानी रख पाने में कामयाब हुए, अर्थात ज़्यादातर पानी निकाल दिया था। अब बस हमें आ रहे पानी के साथ निकालने की गति बनाए रखनी थी। हम मुख्य मस्तूल पर कोई पाल नहीं लगा सकते थे। रस्सियों पर दबाव जहाज के टूटे हुए भाग को अलग कर देता, इसीलिए हमने तूफान में लगाए जाने वाली छोटी पाल को चढ़ा दिया और उस तरफ चल दिया जहां पर मेरे विचार से टापू थे। मैरी को कुछ मक्खी लगा हुआ गौमांस मिला और बिस्कुट मिले और हमने अपना पहला भोजन लगभग 2 दिन के बाद खाया। नेक्स्ट स्टेंजा। बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड एट 4 PM. Black clouds began building up behind us. Within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night. By dawn on January 5, our situation was again desperate. हिंदी। परंतु हमारा आराम थोड़े समय के लिए था। शाम 4 बजे काले बादल हमारे पीछे बनना शुरू हो गए थे। 1 घंटे के अंदर हवा वापस 40 नॉट की गति पर थी और समुद्र ऊंचे हो रहे थे। मौसम खराब होना जारी रहा पूरी रात और 5 जनवरी की सुबह तक हमारी स्थिति फिर से निराशाजनक थी। नेक्स्ट स्टेंजा। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it, but Daddy, he went on, "We are not afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, Sue and I." हिंदी। जब मैं बच्चों को तसल्ली देने अंदर गया तो जॉन ने पूछा, "डैडी, क्या हम मरने जा रहे हैं?" मैंने उन्हें यह तसल्ली दिलाने की कोशिश की कि हम इसको झेल पाएंगे, परंतु डैडी, उसने कहना जारी रखा,
हम मरने से नहीं डरते यदि हम सारे एक साथ रहें, आप और मम्मी, शिव और मैं। नेक्स्ट स्टेप। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to hide the sea with everything I had. To protect the weekend starboard side, I decided to have two, with the undamaged part port hull facing the oncoming waves. Using an impoverished sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. हिंदी। मुझे शब्द नहीं मिले जिनसे मैं उत्तर देता, परंतु मैंने बच्चों का केबिन जो कुछ मेरे पास था उस सब के साथ समुद्र से लड़ाई लड़के के दृढ़ निश्चय के साथ छोड़ा। कमजोर दीवार को बचाने के लिए मैंने इसको उठाने का फैसला किया। आ रही लहरों का सामना कर रहे जहाज के निचले हिस्से के साथ एक कमजोर पड़ चुके भारी नायलॉन की रस्सी की लंगर और दो 22 लीटर के पैराफिन तेल की बैरल का प्रयोग करते हुए। नेक्स्ट स्टैंजा। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt and the end was very near. हिंदी। उस शाम को मैरी और मैं एक साथ हाथ पकड़कर बैठ गए, क्योंकि जहाज के हिलने से अधिक पानी टूटे हुए तख्तों से अंदर आ रहा था। हम दोनों ने महसूस किया कि अंत बहुत नज़दीक था। नेक्स्ट स्टैंजा। बट बेब बाकर रोड out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speed, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean, looking for a 65 kilometer wide Iceland. हिंदी। परंतु बेब बोकर जहाज का नाम तूफान में से गुजरा और 6 जनवरी की सुबह तक हवा के मंद पड़ने के साथ ही मैंने सेक्सटेंट पर पढ़ा। वापस चार्ट रूम में जाकर मैंने हवा की गति, रास्ते के बदलाव, बहाव और धारा पर हमारी स्थिति को आंकने के लिए काम किया। जो कुछ मैं निश्चय कर पाया वह यह था कि हम कुछ 1,50,000 किलोमीटर समुद्र में थे, 65 किलोमीटर चौड़े टापू को ढूंढते हुए। नेक्स्ट स्टैंजा। While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. जब मैं सोच रहा था, स्यू दर्द से चलती हुई मेरे पास आई। उसके बाईं तरफ से सिर बेहद सूजा हुआ था, और उसकी काली आँखें तंग होकर दरारों में बदल गई थीं। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। नेक्स्ट स्टैंजा। On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you
and let's hope for the best. Somehow we had to make it. हिंदी। इसके सामने मेरा और मैरी का कार्टून बना रखा था जिस पर ये शब्द लिखे थे, यहाँ पर कुछ मज़ेदार लोग हैं। क्या उन्होंने आपको हंसाया? जैसे मैं बहुत हंसी। अंदर तक संदेश लिखा हुआ था, ओह मैं कितना तुम दोनों को प्यार करती हूँ। इसलिए यह कार्ड तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए और अच्छे ही कामना के लिए है। किसी न किसी तरह हमने काबू पाना पड़ा। नेक्स्ट स्टेंजा। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन। वी हैड लॉस्ट अवर मैन compass and I was using a sphere which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean. हिंदी। मैंने अपनी गणना चेक की और दोबारा चेक की। हमारा मुख्य कैंपास खो गया था और मैं एक स्फीयर को प्रयोग कर रहा था जिसको चुंबकीय बदलाव के लिए ठीक नहीं किया गया था। मैंने इसके लिए अलग से पैसा रखा और दूसरा अनुमान पश्चिमी धाराएं जो हिंद महासागर के इस भाग में बहती हैं के प्रभाव के लिए लगाया। नेक्स्ट स्टेंजा। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degree. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the Iceland at about 5 p.m. हिंदी। लगभग 2 बजे शाम को मैं डेक पर गया और लैरी से जहाज को 185 डिग्री की तरफ चलाने के लिए कहा। यदि हम किस्मत वाले हुए, मैंने उसको बताया कि इस विश्वास के साथ कि मैं ऐसा महसूस नहीं करता था, तो वह टापू को लगभग 5 बजे शाम को देखने की आशा कर सकता था। नेक्स्ट स्टेंजा। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. When I woke it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the Iceland and bit the sail we had left. We could not hope to beat back into the westerly winds. हिंदी। फिर एक भारी दिल के साथ मैं नीचे गया, अपने बेड पर चढ़ गया और हैरानी की बात है सो गया। जब जागा तो उसे शाम के 6 बजे गए थे और अंधेरा हो रहा था। मैं जानता था कि जरूर हम टापू को पीछे छोड़ आए हैं और पाल के साथ हम छोड़ चुके थे। हम पश्चिमी हवाओं में वापस नहीं जा सकते थे। स्टेंजा। At that moment a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. हिंदी। उसी पल एक खुले बालों वाला आदमी मेरे बेड के पास आया। क्या मैं एक झप्पी भर सकता हूँ? जोनाथन ने पूछा। स्यू ठीक उसके पीछे थी। स्टेंजा। Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. हिंदी। मुझे झप्पी क्यों दी जा रही है आप? मैंने पूछा। क्योंकि पूरे संसार में आप सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छी कप्तान, मेरे लड़के ने उत्तर दिया। स्टेंजा। Not today, John. I am afraid. Why you must be, said Sue in a matter-of-fact voice. You found the Iceland, but I shouted, it is out there in front of us. They coasted as big as a battleship. हिंदी। आज नहीं जॉन, मुझे डर है। आपको डर क्यों होना चाहिए?
शिव ने रूखे स्वभाव से कहा, आपने टापू ढूंढ लिया है क्या? मैं चिल्लाया, यह हमारे सामने है। उन्होंने एक साथ कहा, इतना बड़ा जितना कि एक युद्धपोत होता है। स्ट्रेंजर, आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क outline of ill Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. मैं डेक पर भागा और एक चैन की सांस के साथ इले एम्स्टर्डम की बाहरी सीमा को देखा। यह ज्वालामुखी एक काली चट्टान थी, थोड़ी सी वनस्पति के साथ संसार में सबसे सुंदर टापू थी। नेक्स्ट स्टैंजर, बी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. हिंदी, हमने रात के लिए किनारे पर लंगर डाला और अगली सुबह तो टापू के कुल 28 नागरिकों ने खुशी से हमारी सहायता की। स्ट्रेंजर, विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वेयर फुल ऑफ लैरी एंड हर्वी, cheerful and optimistic under the direst stress and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. हिंदी, मैं पैरों के नीचे धरती आने के साथ ही मेरे विचारों में लैरी और हैब्री थे, खुश और आशावादी, गंभीर से गंभीर दबाव में भी, और मेरे विचारों में मैरी थी, जो इन महत्वपूर्ण घंटों में पहिए को संभाले रही। हम में से सबसे अधिक मैंने 7 साल की छोटी लड़की के बारे में सोचा, जो नहीं चाहती थी कि हम उसके सिर में लगी चोट की चिंता करें। वह चोट जिसमें त्वचा और खोपड़ी के बीच खून के जमाव को रोकने के लिए 7 छोटे ऑपरेशन करवाने पड़े। और मैं सोच रहा था एक 6 वर्ष के बच्चे के बारे में जो मरने से नहीं डरता था। आइए अब हम इसकी वर्ड मीनिंग के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। वॉयेज मीन्स सी जर्नी, समुद्री यात्रा। इन द बेक मीन्स फॉलोइंग, के बाद। ऑनिंग मीन्स टू लर्न, सीखना। गैल्स मीन्स सी स्टॉर्म्स, समुद्री तूफान। एस्ट्रोसियस मीन्स मर्सीलेस, खूंखार। गिगेंटिक मीन्स वेरी बिग, विशालकाय। एनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, विशालकाय। डॉन मीन्स बोर, पहने। इम्पेडिंग मीन्स अबाउट टू कम, आने वाला। ट्रेमेंडस मीन्स वेरी बिग, विशालकाय। शूक मीन्स मूव्ड, हिला दिया। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, चेतना। कैप्साइजिंग मीन्स टर्निंग ऑफ द शिप अपसाइड डाउन, जहाज का पलट जाना। जर्क मीन्स शॉक, झटका। टॉट मीन्स टाइट, तना हुआ। ग्रैब्ड मीन्स टू होल्ड टाइटली, जकड़ लिया। एबंडन मीन्स टू लीव, छोड़ देना। हैच मीन्स वाटर टाइड डोर इन ए शिप, एक जहाज का जल अवरोधी दरवाजा। स्मैश्ड मीन्स ब्रूक, टूट गए। स्क्रैम्बल्ड मीन्स क्रॉल्ड, रेंगा। स्लॉश्ड मीन्स सैंक इन वाटर, पानी में डूब गए। बेस्ड मीन्स ब्रूक, टूट गया। डिफ्लेक्टेड मीन्स बेंट, मुड़ा हुआ। डिंगीज मीन्स लाइफ सेवर बोट्स, जीवन रक्षक नौकाएं। एंकर मीन्स अ डिवाइस, भेजना। अ डिवाइस
to stop the ship. Langar. Mayday calls means distress message. जहाज में से आपातकालीन रेडियो संकेत भेजना. Remote means far off, दूर का. In rotation means again and again, बार बार होने वाली क्रिया. Pinpricks means point of a needle, सुई की नोक. Auxiliary means additional, सहायक. Rigging means ropes, रस्सियाँ. Respite means rest, आराम. Deteriorate means worsen और खराब होना. Impoverished means weak, कमजोर. Barrel means container, drum. Caricature means cartoons. Compass means an instrument showing. Head means a head having saggy hair, गुथे हुए बालों वाला सिर. Chorused means spoken together, एक साथ बोली गई. Recurring means happening again and again, बार बार होने वाला. धन्यवाद मित्रों, मैंने कितनी मेहनत की आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और अपने जीवन में उतारिए. धन्यवाद.